दोस्तों, भारत, पाकिस्तान और इजराइल ईरान के बाद अब सिर्फ 3 महीने में दुनिया में तीसरी बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर ड्रोन हमले हो रहे हैं, मोर्टार से फायर किए जा रहे हैं और थाईलैंड ने तो अमेरिकी F-16 फाइटर जेट्स की तैनाती भी कर दी है। ये कोई मामूली झगड़ा नहीं है, बल्कि एक बड़े युद्ध की आहट है। और ये सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट भी नहीं है, इसके पीछे छुपे हैं अमेरिका और चीन के खतरनाक प्लान्स, और इसका सीधा असर भारत की इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर पड़ सकता है। इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे कि इस लड़ाई के पीछे असली खेल क्या है और क्यों ये लड़ाई हमारे देश के लिए चिंता की बात है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह क्या है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच बॉर्डर विवाद बहुत पुराना है। ये विवाद प्रेह विहेर मंदिर के आसपास के इलाकों को लेकर है। विहेर संस्कृत के शब्द विहार से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मठ या मंदिर। प्रेह विहार मंदिर जो कि हिंदू मंदिर हैं और इन्हें 9वीं सदी में खमेर शासकों ने बनाया था। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देश इन मंदिरों और इसके आसपास के जमीन को अपना बताते हैं। बताया ये जा रहा है कि इसी क्षेत्र को लेकर दोनों देशों के बीच सैन्य संघर्ष शुरू हो चुका है। लेकिन इस बार संघर्ष की वजह सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये असल में अमेरिका और चीन के बीच एक नया मोर्चा है। चीन ने कंबोडिया में अपना नौसैनिक अड्डा बना लिया है। अप्रैल 2025 से वहां चीनी नेवी की एक्टिविटीज भी शुरू हो गई हैं। इसको लेकर अमेरिका चिंतित है। अमेरिका पूरी तरह थाईलैंड के साथ खड़ा है, उसे मिलिट्री सपोर्ट और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी दे रहा है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका और चीन को इस संघर्ष से क्या फायदा है। चीन चाहता है कि कंबोडिया के जरिए साउथ चाइना सी में अपनी नेवी को परमानेंट तौर पर तैनात रखे, ताकि भारत समेत पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर दबाव बनाया जा सके। और अमेरिका को थाईलैंड की जरूरत है, ताकि इंडो पैसिफिक में चीन की बढ़त को रोका जा सके। लेकिन असली चिंता भारत के लिए है। भारत के इस रीजन में सीधे इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं। भारत की ईस्ट एशिया पॉलिसी के तहत भारत और थाईलैंड के बीच एक हाईवे प्रोजेक्ट बन रहा है, जो म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक जाएगा। भारत यहाँ बिलियंस ऑफ डॉलर का व्यापार करता है, खासकर फार्मा, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल सेक्टर में। और आसियान देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और थाईलैंड के साथ भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जिनकी सप्लाई चेन इस संघर्ष से बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। यानी ये सिर्फ एक लोकल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, बल्कि अमेरिका और चीन के बीच चल रही ग्लोबल पावर की लड़ाई है। और भारत के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया है। अब सवाल यह है कि क्या भारत अब भी न्यूट्रल रहेगा या आने वाले समय में किसी एक पक्ष का साथ देगा। आपका क्या मानना है? क्या भारत को इस लड़ाई में न्यूट्रल रहना चाहिए या थाईलैंड और कंबोडिया में से किसी एक पक्ष को चुनना चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। डीप साइंस इंडिया पर हम इसी तरह की पावर पॉलिटिक्स की परतें आपके सामने लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और इसको शेयर करिए।